हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट में आपको बता दूं कि आपकी जो अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इस फर्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। वैसे इस एग्जाम्पल को मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लेकिन वहाँ इसको ऑरली डिस्कस किया गया था। तो नेक्स्ट वीडियो के तौर पर मैंने फर्स्ट यही एग्जाम्पल लिया है जो आपकी अकाउंटिंग की बुक में पेज नंबर 4 पे दिया गया है। इस एग्जाम्पल में आपको गोल्डन क्रिकेट कंपनी की केस बुक दी गई है जिसे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ लेना है कि जो ये केस बुक है इससे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए हम 2 स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम इसकी पहले समरी बनाएंगे और समरी बनाने के बाद स्टेप सेकंड में हम इसका रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे जो आपको पेज नंबर 11 पे बुक में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये आपका वो क्वेश्चन है या वो एग्जाम्पल है जो आपको बुक में दिया गया है। बुक में आपको दिया गया है गोल्डन क्रिकेट क्लब की केस बुक, जो कि एक डबल कॉलम केस बुक है जिसमें एक साइड डेबिट और दूसरी साइड क्रेडिट है, जिसमें बैंक और ऑफिस दोनों के लिए अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने बताया है, पहले हम इसकी एक समरी बनाएंगे। तो समरी बनाने के लिए मैं पहले हेडिंग लगा देता हूँ। ये हमारी हेडिंग हो गई, समरी ऑफ रिसिप्ट साइड। ऑफ केस बुक। समरी ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ केस बुक में जो पहला आइटम मुझे दिया हुआ है वो है 2014 का अप्रैल 1 का, जिसमें दिया हुआ है बैलेंस बीडी। तो इस बैलेंस बीडी को हम समरी में केस इन हैंड और केस एट बैंक के नाम से बताएंगे। अब यहाँ 35,000 बैंक के कॉलम में लिखे हुए हैं, तो इसको मैं लिखूंगा केस एट बैंक। और केस एट बैंक में मेरी अमाउंट आ जाएगी 35,000। और जो दूसरा कॉलम है ऑफिस का, जिसमें जो अमाउंट दी गई है उसे मैं लिखूंगा केस इन हैंड। सॉरी, केस इन हैंड। इसमें आ गए हमारे 20,000। अब पहला कॉलम हमारा पहले जो रो है उसमें बैलेंस बीडी हमारा हो चुका है। बैलेंस बीडी हो जाने के बाद नेक्स्ट हम अगला पॉइंट देखते हैं, तो वो है 10 अप्रैल का सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जितनी भी आइटम्स आई हैं उन सब की टोटल हमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में शो करनी है। तो इस हिसाब से मुझे सब्सक्रिप्शन को एक पूरी टोटल के रूप में लिखने के लिए यहाँ मेरा पहला आइटम आ जाएगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मैंने कब कब ली है? सब्सक्रिप्शन मेरी रिसीव हुई है एक तो अप्रैल 10, 2014 को, तो यहाँ लिख लेंगे अप्रैल 10, 2014 को। 2014 को अप्रैल 10 को मेरी सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव हुई है 1,20,000। तो यहाँ आ जाएगा अमाउंट के कॉलम में 1,20,000। और इसके बाद दूसरी जो सब्सक्रिप्शन मुझे मिली है ये इसकी एंट्री हो गई, तो इसको टिक कर देते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन मिला है सितंबर 13, 2014 को। तो नेक्स्ट मैं लिखूँगा सितंबर 13, 2014। और इसमें मुझे अमाउंट मिली थी 30,000 रुपीज़ जो पिछले साल की थी। अब यहाँ याद रखना है अभी चल रहा है 2014-15, तो मैं यहाँ 13-14 के अमाउंट नहीं लिखूंगा, उसे एक अलग आइटम के रूप में लिखेंगे। तो इसी के नीचे सितंबर 13 को सब्सक्रिप्शन दे रखा है 45,000, जिसके साथ कोई ईयर नहीं मेंशन किया हुआ है, तो मैं इसे इस ईयर की सब्सक्रिप्शन मानते हुए यहाँ लिख लूँगा 45,000।
अब इसके बाद नेक्स्ट हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है नवंबर 9 को, एक तो 35,000 और एक दे रखी है 10,000, जिसमें जो 35,000 है उसके साथ कोई ईयर मेंशन नहीं है, तो इसे मैं करंट ईयर की मानते हुए यहाँ नोट डाउन कर लूँगा। नवंबर 9 2014 का 35,000। अब इसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है नवंबर 9 की सब्सक्रिप्शन 2015-16, अभी चल रहा है 14-15, तो ये 15-16 की है यानी नेक्स्ट ईयर की है, तो इसी को भी एक अलग आइटम के नाम से हमें दिखाना होगा। इसके बाद 2015 को Feb 7, 2015 को Feb 7 में मुझे सब्सक्रिप्शन मिला था 25,000, जो मुझे अभी दिखाना है, क्योंकि इसके साथ कोई ईयर मेंशन नहीं है, तो मैं इसे इसी ईयर की अमाउंट मानते हुए यहाँ दिखा दूंगा। ये आ जाएगा मेरा Feb 7 2015 और ये आ गया 25,000। अब मुझे इसके साथ ही इनकी टोटल यहाँ आगे शो कर देनी है। तो ये मेरे 4 आइटम थे, इनकी टोटल हो जाएगी 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000, और इस तरह से मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ गया 2,25,000। अब इसी तरह से मुझे अगली आइटम करनी है सब्सक्रिप्शन के बाद। अभी आपको याद होगा हमने पिछले और नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन देखी थी, तो मैं जो नेक्स्ट आइटम लूँगा वो इसी को लूँगा। पॉइंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। ये हो गया सब्सक्रिप्शन ऑफ 2013-14 जो हमारा प्रीवियस ईयर है। तो इसमें सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट मिली थी वो मुझे मिली थी 30,000 सितंबर 13 को। ये डेट डालते हुए यानी सितंबर 13 2014 की डेट डालते हुए मैं मेंशन कर लूँगा 30,000 सब्सक्रिप्शन जो मुझे पिछले साल मिला था, पिछले साल का इस साल मिला है। इसके अलावा और सब्सक्रिप्शन की कोई अमाउंट मुझे नहीं दिख रही है, ना यहाँ दिख रही है ना ही आगे दिख रही है। तो यहाँ से आगे तक आगे मुझे कोई सब्सक्रिप्शन की अमाउंट नहीं दिख रही है, तो मैं इसको यहीं पे एंड कर दूंगा और मेरी जो टोटल अमाउंट आएगी वो लिख ली जाएगी 30,000 रुपीज़। अब इसके बाद थर्ड अमाउंट या थर्ड हमारा आइटम लेंगे हम सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो है 15-16 और इसकी सब्सक्रिप्शन मुझे मिली थी नवंबर 9 2014 को। कितनी मिली थी? 10,000 रुपीज़ मिली थी। तो इसके 10,000 हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। नवंबर 9 2014 और यहाँ मुझे सब्सक्रिप्शन मिला था 10,000 रुपीज़। तो ये 10,000 मुझे सब्सक्रिप्शन हो गया और इसकी टोटल हो जाएगी मेरे 10,000 रुपीज़ जो मैंने अभी निकाल ली है। अब इसके बाद आपको एक बार ये समझा देता हूँ कि बुक में किस वे में दिया गया है। बुक में देखिए आपके पेज नंबर 4 पे एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें पहला पार्ट 1 लिखे इन्होंने लिखा आइटम वाइज एग्रीगेशन ऑफ वेरियस रिसिप्ट, यानी रिसिप्ट को शो करते हुए आइटम्स, जिसमें पहला था सब्सक्रिप्शन इस ईयर का आ गया, फिर सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का आ गया, फिर नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था उन्होंने यहाँ पे इसे ईयर के अकॉर्डिंग मेंशन कर लिया है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। अब इसके बाद हम करेंगे इससे आगे का टॉपिक। तो इससे आगे का जो टॉपिक है उसमें हम लेंगे सब्सक्रिप्शन के बाद हमारी नेक्स्ट आइटम जो है वो है इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस को अभी हम नोट डाउन कर लेंगे। इंट्रेंस में
एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस में हम डेट लगाएंगे 10th of April 2014। तो ये लग गया अप्रैल 10, 2014 और इसमें अमाउंट आ जाएगी मेरी 13,000। ये 13,000 अमाउंट लिख ली गई है। इसके बाद देख लेते हैं आगे एंट्रेंस कहाँ है। तो इसके बाद हमें एंट्रेंस फीस दी गई है सितंबर 14 को 10,000 रुपीज़। तो ये आ जाएगी सितंबर 14, 2014 की 10,000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन नहीं सॉरी एंट्रेंस फीस हमें मिली है। इसके बाद और कोई सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है क्या? तो और कोई सब्सक्रिप्शन की अमाउंट हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो हम एंट्रेंस फीस और एक एंट्रेंस फीस, इसके अलावा कोई अमाउंट नहीं है, तो इन दोनों की कर लेंगे टोटल। तो इनकी हमारे टोटल हो जाएगी 23,000। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 4 हम लेंगे एंट्रेंस फीस के बाद लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस को कर लेता हूँ टिक, जिसमें मुझे दिए हुए हैं पहले 12,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 5 लाइफ मेंबरशिप फीस, जिसमें हमें रुपए दिए हुए हैं। डेट हमारी आएगी लाइफ मेंबरशिप फीस में जुलाई नहीं सॉरी पहले मई 20 की जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो है 12,000। ये लिख लिया 12,000। डेट लग गई मई 20, 2014। और इसके बाद अगली लाइफ मेंबरशिप फीस जो दिख रही है वो है जुलाई 23 को 8,000। तो यहाँ हम मेंशन कर लेंगे जुलाई 23 और यहाँ रुपीज़ आ जाएंगे मेरे 8,000। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा हमारे लाइफ मेंबरशिप फीस का नहीं है। हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस की 2 ही अमाउंट दे रखी है, तो इनकी टोटल लिख लेंगे हम 8,000 सॉरी 12 एंड 8 हो जाएगा हमारे 20,000। ये लाइफ मेंबरशिप फीस भी हमने लिख ली है। लाइफ मेंबरशिप फीस के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे दिख रहा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग से पहले यहाँ आपको लॉकर रेंट भी शो हो रहा है, तो पहले लॉकर रेंट लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 6 लॉकर रेंट लॉकर रेंट में हमें दिया हुआ है जून 12, 2014 की अमाउंट है। ये ऑफिस यानी केस के कॉलम में दिया हुआ है 42,000 रुपीज़। तो ये यहाँ मेंशन हो गए। इसके अलावा लॉकर रेंट का और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, ना आगे है ना पीछे है। पीछे सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो उसको हम लास्ट में देख लेंगे। तो ये हो गया जून 12, 2014 का 42,000 और इसकी टोटल आ गई है 42,000 रुपीज़। अब इसके बाद लॉकर रेंट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फीस हो चुका है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है अगस्त 20 का। तो अगस्त 20 को डोनेट कर देता हूँ टिक, 60,000 रुपीज़ दे रखे हैं। तो पहले हम टाइटल लिखेंगे, आइटम का नाम लिखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग। और इसमें रुपए लिख लेंगे हम डोनेशन फॉर बिल्डिंग के 60,000 रुपीज़। डेट आ जाएगी अगस्त 20, 2014। अगस्त 20, 2014 की हमारे डेट आ जाएगी 60,000 रुपीज़। और इसके अलावा हमें डोनेशन का कोई भी आइटम नहीं दिख रहा है, तो हम सीधा यहाँ लिख लेंगे 60,000 रुपीज़। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 चाहे लास्ट हमारा आइटम है
इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्च 28, 2015 को, ये लिख देता हूँ पहले, मार्च 28, 2015, जिसमें हमारी अमाउंट आएगी इसकी अमाउंट है 18,000 रुपीज़, जिसका टाइटल आ जाएगा पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और इस तरह से इसकी टोटल आ जाएगी 18,000 रुपीज़। तो ये इस तरह से हमने रिसिप्ट साइड के सारे आइटम लिख लिए हैं जो 8 पॉइंट में मेंशन हो चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में जो पहला आइटम है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो पहले बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की। इंश्योरेंस प्रीमियम के दे रखे हैं 15,000, तो इसको यहाँ अगले नेक्स्ट हेडिंग के रूप में लिखेंगे समरी ऑफ, ये तो थी रिसिप्ट साइड की समरी, अब ये ऐसे कैसे यहाँ आ जाएगी समरी ऑफ पेमेंट साइड। समरी ऑफ पेमेंट साइड ऑफ केस बुक। और केस बुक की पेमेंट साइड की समरी में हमारा जो पहला पॉइंट है वो होगा इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हम लिखेंगे अप्रैल 15, 2014 को। अप्रैल 15, 2014 को हमने इंश्योरेंस पे किया था बैंक के कॉलम से 15,000 रुपीज़, तो इसको यहाँ मेंशन कर लेंगे। सॉरी, मेंशन किया, यहाँ पहले टिक कर देता हूँ। 15,000 बैंक के कॉलम में दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दिया 15,000। अब इसके बाद नेक्स्ट कोई इंश्योरेंस प्रीमियम हमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे और ये 15,000 हमारे इंश्योरेंस की टोटल हो जाएगी। इंश्योरेंस हो गया 15,000। इंश्योरेंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जिसकी डेट दे रखी है आपको 10,750 रुपीज़, मई 12, 2014 को। ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब इसकी डेट आ जाएगी पहले मई 12, 2015, सॉरी मई 12, 2014, और अमाउंट आएगी 10,750 रुपीज़। इसके बाद देखते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नेक्स्ट कहीं दिया हुआ है क्या। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इसके बाद है हमारे अगस्त 2014 को। 15,000 इसमें भी दे रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, तो इसको भी यहाँ मेंशन कर देंगे। ये आ जाएगा अगस्त 13, 2014 का। कितना दे रखा है अगस्त 13, 2014 को? 15,000 दे रखा है, तो इसको यहाँ मेंशन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम अक्टूबर 18 को 13,000 रुपीज़, तो इसको लिख लेंगे अक्टूबर 18, 2014 को, और इसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट हमें दे रखी है 13,000 रुपीज़, तो ये 13,000 रुपीज़ इधर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहीं नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के 3 आइटम थे जो हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब इसके बाद इनकी कर लेंगे टोटल, तो ये आ जाएगी इनकी टोटल 38,750 रुपीज़।
इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट आएगा जिसे हम अभी चेक करेंगे, इससे पहले जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के आइटम थे इसको हम पहले कर लेते हैं टिक। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के तीनों आइटम हो चुके हैं टिक। तो इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट आइटम जो हमारा है पोस्टेज एंड कुरियर्स। तो पोस्टेज एंड कुरियर्स को हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। पोस्टेज एंड कुरियर के अमाउंट दे रखी है 430 रुपीज़ और इसकी डेट है मई 20, 2014। मई 13, 2014 और इसके रुपीज़ दे रखे हैं 430 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमें दे रखा है पोस्टेज एंड कुरियर से रिलेटेड अगस्त 15 का 480 रुपीज़। 480 रुपीज़ अगस्त 15, 2014 यानी इंडिपेंडेंस डे का। वैसे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते समय इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। आगे पोस्टेज एंड कुरियर की दोनों आइटम हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम लेते हैं और कहीं पोस्टेज एंड कुरियर दे रखा है क्या? तो पोस्टेज एंड कुरियर यस, जनवरी 21, 2015 को हमें पोस्टेज एंड कुरियर दे रखा है। तो इसको यहाँ लिख लेंगे। सॉरी, जनवरी 21, 2015 का पोस्टेज एंड कुरियर हमें दिया गया है। कुरियर चार्ज का यहाँ नाम चेंज कर दिया है तो हमें कोई बात नहीं, हम इसको पोस्टेज एंड कुरियर में लिख सकते हैं 240 रुपीज़। इसके बाद पोस्टेज एंड कुरियर का मार्च 10 को हमें दिया गया है तो इसको हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। मार्च 10, 2015 और अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा पोस्टेज एंड कुरियर के 850 रुपीज़। ये हमारे पोस्टेज एंड कुरियर के चारों पॉइंट हो चुके हैं। तो अभी हम कर लेते हैं इनकी सम। पोस्टेज एंड कुरियर के जो चारों पॉइंट हमने लिखे हैं वो हैं, एक तो मई 13, अगस्त 15, जैन 21 और मार्च 10 का। तो 430 प्लस 480 प्लस 240 प्लस 850, इनकी सम हो रही है हमारे 2000 रुपीज़। तो पोस्टेज एंड कुरियर की टोटल में हम लिख लेंगे रुपीज़ 2000। इस तरह से हमारा तीसरा आइटम भी पूरा हो चुका है। पोस्टेज एंड कुरियर के बाद हमारा जो नेक्स्ट आइटम हम लेंगे वो है लाइटिंग। सॉरी, पोस्टेज एंड कुरियर के बाद यहाँ टेलीफोन एक्सपेंसेस दे रखा है तो पहले टेलीफोन एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। ये आ जाएगा पॉइंट नंबर 4, टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस में हमारे डेट दे रखी है 1 जून 16, 2014 को 810 रुपीज़। जून 16, 2014 की डेट को हमें दे रखा है 810 रुपीज़। इसके बाद हमारे टेलीफोन एक्सपेंसेस जो नेक्स्ट हैं वो है सितंबर 13 का। तो ये सितंबर 13 का टेलीफोन एक्सपेंसेस 830 रुपीज़ भी यहाँ मेंशन किया हुआ है तो इसको भी हम लिख लेंगे। सितंबर 13, 2014 का 830 रुपीज़। इसके बाद हमें टेलीफोन एक्सपेंसेस दे रखा है फेब 2 ऑफ फेब 2015 तो इसको लिख देंगे फेब 2, 2015 और इसके अमाउंट हमें दे रखी है 960 रुपीज़। ये 960 रुपीज़ हमने यहाँ मेंशन कर लिया है। इसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस का कोई पॉइंट नहीं है तो हम इसको यहाँ पे एंड कर देंगे।
तो इनकी टोटल हो जाएगी 810 प्लस 830 प्लस 960, जिनकी सम होती है 2600 रुपीज़। तो 2600 रुपीज़ को हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। ये हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस भी कंप्लीट हो चुका है। टेलीफोन एक्सपेंसेस को अभी तक हमने टिक नहीं किया है, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस की जो तीनों आइटम थी हम उन्हें अभी टिक कर देंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस की तीनों आइटम टिक हो जाने के बाद नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंसेस के नीचे दे रखा है वेजेस एंड सैलरी, तो हम हमारा नेक्स्ट आइटम लिखेंगे वेजेस एंड सैलरी। पॉइंट नंबर 5, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी में हमारी जो अमाउंट लिखी हुई है वो है 1 जुलाई 10, 2014 की। ये आ जाएगा जुलाई 10, 2014, और इस डेट को हमें वेजेस एंड सैलरी दे रखा है 22,000 रुपीज़। 22,000 रुपीज़। इसके बाद हमें अगली वेजेस एंड सैलरी की जो अमाउंट दिख रही है वो अक्टूबर 1 को 10 और 12 दोनों दिख रही हैं। तो यहाँ आपको टोटल अमाउंट को मेंशन करना है, दोनों में डिफरेंस नहीं करना है। तो 10 और 12 हो जाएगा 22,000 रुपीज़, जिसे हम अभी यहाँ दिखा देंगे अक्टूबर 1 में। अक्टूबर 1, 2014, ये भी है 22,000 रुपीज़। और इसके बाद वेजेस एंड सैलरी की नेक्स्ट अमाउंट हमें दिखाई हुई है दिसंबर 31 को 22,000। इधर भी दिसंबर 31, 2014 को 22,000 रुपीज़ हम यहाँ मेंशन कर देंगे। और इसके बाद जो वेजेस एंड सैलरी की लास्ट अमाउंट है वो है 22,000 मार्च 27 को। तो यहाँ मार्च 27, 2014 को हम लिख लेंगे 22,000 रुपीज़, और इन चारों की जो टोटल होती है वो हो जाएगी 88,000 रुपीज़, जो हम यहाँ आगे मेंशन कर लेंगे। इस तरह से हमारा वेजेस एंड सैलरी का पॉइंट भी पूरा हो चुका है। वेजेस एंड सैलरी के जो चारों पॉइंट थे हमने उन्हें टिक भी कर दिया है। वेजेस एंड सैलरी के बाद अगला पॉइंट हमारा है रेट एंड टैक्सेस। रेटेज एंड टैक्सेस सबसे पहले दिया हुआ है जून 15 को 17,000 रुपीज़। तो यहाँ लिख लेंगे रेट एंड टैक्सेस। पॉइंट नंबर 6, रेट्स एंड टैक्सेस। और इसकी अमाउंट आपके आएगी, रेट एंड टैक्सेस था जुलाई 15, 2014 को, रुपए इसमें लिखे गए थे 17,000 रुपीज़। इसके बाद रेट एंड टैक्सेस आगे अगर हमें कहीं दे रखा है तो वो है नहीं दिया गया है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आगे इसकी टोटल कर लेंगे जो, तो इस तरह हमारे रेट एंड टैक्स की टोटल हो गई जुलाई 15, 2014 की। एक ही आइटम है 17,000। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो हम लेंगे रेट एंड टैक्स के बाद वो आ जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो है पॉइंट नंबर 7। तो यहाँ हम लिखेंगे आइटम नंबर 7, जिसका नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हमारे पास दो आइटम दे रखे हैं। एक तो 1 लाख रुपीज़ जो 30 जुलाई का है, और दूसरा है हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी का अक्टूबर 31 का 1 लाख रुपीज़। तो इन्हें हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। तो ये हो गया जुलाई 30, 2014, और इसमें रेट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी 1 लाख रुपीज़। और इसी तरह से हमारा हो जाएगा अक्टूबर 31, 2014,
और उसके अमाउंट हम लिख लेंगे 1 लाख रुपीज़, और इस तरह से इन दोनों अमाउंट की जो टोटल है वो आ जाएगी 2 लाख रुपीज़। ये हमारा रिसीव्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी नाम से पॉइंट नंबर 7 भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो वो बच जाता है लाइटिंग। तो लाइटिंग को यहाँ टिक कर देते हैं और एंट्री कर देते हैं लाइटिंग की। लाइटिंग में टोटली 2 अमाउंट हमें दिख रही है। तो लाइटिंग में जो दोनों अमाउंट है उनका नाम लिख लेंगे पॉइंट नंबर 8 लाइटिंग। लाइटिंग की जो दोनों अमाउंट है उनकी डेट हमारे दे रखी है, एक तो सितंबर 10, 2014, तो इसको लिख लेंगे सितंबर 10, 2014, और उसमें हमारे रुपए दे रखे हैं 12,250 रुपीज़। और इसी तरह से दूसरी अमाउंट जो हमें दी गई है वो है लाइटिंग की मार्च 27, 2015 की। तो ये हो जाएगी मार्च 27, 2015, और इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारे 14,000। और इस तरह से दोनों अमाउंट की जो टोटल होगी वो आ जाएगी 26,250 रुपीज़। यहाँ लाइटिंग भी पूरी हो गई और यहाँ हमारे पेमेंट साइड के सारे आइटम्स हमने लिख लिए हैं। पेमेंट साइड के सारे आइटम्स लिख लेने के बाद पीछे बचता है हमारा बैलेंस सीडी, जिसकी हम अभी एंट्री कर लेंगे। तो इसके बाद बैलेंस सीडी को हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर। तो यहाँ लिख लेंगे लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर के आगे अगर आप चाहें तो ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे यह मेरा ईयर चल रहा है 2014 जो ख़त्म होता है 2015 में। आगे इसमें 2 नाम आएंगे, एक तो कैश इन हैंड और एक कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड में तो हम सेकंड कॉलम में जो ऑफिस वाले कॉलम में रुपए लिखे हुए हैं वो लिख लेंगे 23,400, और दूसरा कैश एट बैंक के कॉलम में हम लिखेंगे जो पैसे हमारे बैंक के कॉलम में दिए गए हैं वो है हमारे 70,000 रुपीज़। और इस तरह से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, यानी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का समरी बनाने का काम हमने कर लिया है। इसके बाद हम आगे इनका रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। एक बार नज़र डाल देते हैं समरी पे। तो समरी में शॉर्ट में बता दूं, सबसे पहले हम समरी ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक बनाते हैं, जिसमें ओपनिंग बैलेंस लिख के रिसिप्ट साइड के हर एक आइटम की टोटल लिख देते हैं। उसी तरह से समरी ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक बनाते हैं, जिसमें हम हर एक आइटम की टोटल लिखते हुए समरी को पूरा करते हैं, और लास्ट में जो फाइनल होता है उसमें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और लाइटिंग तथा क्लोजिंग बैलेंस को शो करते हुए इसकी समरी कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा समरी ख़त्म हो गया है। आगे बनाते हैं हम इसका रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट।